गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लेसन नंबर सेकंड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। आज हम सॉल्यूशन रीजन पार्ट के अंदर लेंगे दूसरा टॉपिक सांद्रता की इकाइयों के अंदर। कल लिया था द्रव्यमान प्रतिशत, आज लेंगे आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। रीजन यानी कि सॉल्यूशन लेसन में से दो मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने पहले के दो वीडियो नहीं देखे और नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि पहले वो उन दो वीडियो को अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाएं, फिर इसको देखें। कल लिया था द्रव्यमान प्रतिशत, जिसकी परिभाषा थी कि 100 ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या। 100 ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो ठीक ऐसे ही परिभाषा सेम रहेगी कि 100 ml वीर्यन, 100 ml वीर्यन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, उस वीर्यन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो 100 ml वीर्यन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा या मात्रा ml में उस वीर्यन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे स्मॉल v बाई कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल v बाई कैपिटल V बराबर विलेय की मात्रा ml में बटा वीर्यन की मात्रा ml में इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स अमाउंट ऑफ solute in ml present in 100 ml of solution is known as volume percentage. It is represented by small v by capital V and calculated by the amount of solute in ml upon amount of solution in ml into 100. सेम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह आयतन प्रतिशत में भी कुल 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कल किया था द्रव्यमान प्रतिशत में कि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ग्राम में दे रखी थी, तो उसको अपन को जोड़ करके और इंटू 100 करना था। यहाँ विलेय और वीर्यन दोनों की विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ग्राम के बजाय ml में दी होगी,
और जैसा कल किया था वैसा का वैसे करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि यदि 25 ml क्लोरोफॉर्म 25 ml क्लोरोफॉर्म 500 ml जलीय विलयन में घुला हुआ हो तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंट मतलब आयतन प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा को अगर अपन VB से जैसा W किया था कल और विलयन की कुल मात्रा को कैपिटल V इंटू 100 किया जाए तो विलय की मात्रा दे रखी है 25 ml, तो 25 और यहाँ पूरे विलयन का आयतन 500 ml है तो 25/500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, तो ये आंसर आया 5%। ऐसे ही इसमें विलयन की मात्रा दे रखी थी तो सीधा जोड़ दिया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि यदि $200 ml CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 200 ml CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड 2 लीटर 2 लीटर बेंजीन में घुला हुआ हो तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर देखिए, फॉर्मूला वही कि स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंट बराबर VB बटा VB प्लस VA या टोटल V लिख सकते हो इंटू 100। लेकिन इस बार क्या किया कि 200 ml CCl4 और 2 लीटर बेंजीन, अगर अपन फॉर्मूला वास्तविक फॉर्मूला देखते हैं तो विलय की मात्रा ml में बटा विलयन की मात्रा ml में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि VB की जगह 200 बटा विलय की मात्रा नीचे फिर से 200 प्लस बेंजीन विलायक जो है वो 2 लीटर और अपने को चाहिए ml में, तो 2 लीटर का मतलब हो गया 2000 ml इंटू 100 बराबर 200 बटा 200 और 2000 कितने हो गए 2200 इंटू 100, तो ये 0 से 2 जीरो, तो ये हो गया
200/22%। इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका आगे आप सॉल्यूशन निकाल देना जो भी आंसर आएगा। थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अल्कोहल के 15% स्मॉल v बाई कैपिटल V जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। अल्कोहल के 15% स्मॉल v बाई कैपिटल V जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन था देखिए कल कि ग्लूकोज के 25% स्मॉल w बाई कैपिटल W। तो जो भी पदार्थ दे रखा था कल भी समझाया था कि जैसे कल था कि ग्लूकोज के 25% W/W, तो इसका तात्पर्य था कि 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जलीय विलयन में, या जितना प्रतिशत दे रखा उसको 100 में से घटा दोगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी, तो 75 ग्राम जल में। यहाँ आज 15% है, पदार्थ ग्लूकोज के बजाय अल्कोहल है और आयतन प्रतिशत है। कल जो था कि W/W तो ग्राम में व्यक्त करना था, आज V/V है तो आयतन में व्यक्त करेंगे। तो अल्कोहल के 15% स्मॉल v बाई कैपिटल V जलीय विलयन से तात्पर्य यह है कि 15 ml अल्कोहल 100 में से 15 गया तो कितना बचा 85, तो 85 ml जल में विलय है। जैसा कल भी कहा था मैंने कि 2 प्रकार से अपन आंसर लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका है अथवा अथवा 15 ml अल्कोहल पूरा विलयन का दोगे तो 100 हो जाएगा, परसेंट हमेशा 100 में ही रहेगा। तो 15 ml अल्कोहल 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। फोर्थ टाइप का आंसर जैसा कल भी किया था कि 5%, क्वेश्चन नंबर 4, 5% स्मॉल v बाई कैपिटल V, 5% स्मॉल v बाई कैपिटल V अल्कोहल के 250 ml जलीय विलयन
250 ml जलीय विलयन में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आंसर, चूंकि स्मॉल v बाई कैपिटल V % बराबर VB बटा कैपिटल V इंटू 100, इसमें क्या कर रखा था, जैसे कल WB बाई कैपिटल W इंटू 100, उसमें स्मॉल w बाई कैपिटल W दे रखा था और अपने को WB निकालना था। आज अपने को VB निकालना है। तो आयतन प्रतिशत दे रखा है 5 बराबर VB अपने को कैलकुलेट करना है। इसको आप चाहो तो x मान सकते हैं और विलयन की मात्रा कैपिटल V दे रखी है 250 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अतः VB बराबर 5 इंटू 250 अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 5 से काट दो तो ये 2 और 5 25, तो ये हो जाएगा 25 बटा 2 12.5 ml। सॉल्व किया इसको तो ये आ गया कि मतलब 250 ml अल्कोहल के जलीय विलयन अगर 5% है तो उसमें 12.5 ml अल्कोहल रहेगा। धन्यवाद। अब ये आयतन प्रतिशत कंप्लीट हुआ। तीसरी टाइप से प्रतिशतता के अंदर ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए, समझना है अपने को कि क्या कहना चाह रहे हैं अपन। पहला लिया था कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसकी परिभाषा थी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। आज लिया था अपन ने आयतन प्रतिशत, तो इसके अंदर लिया अपन ने कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा। अब अपन कह रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अभी तक जो थे या तो दोनों विलेय और विलायक या विलयन ग्राम ग्राम में या आयतन आयतन में थे। अब यहाँ ये है कि एक द्रव्यमान है और एक आयतन है। तो जो पहला वर्ड है द्रव्यमान, वो विलेय के लिए, अर्थात विलेय की मात्रा रहेगी द्रव्यमान में, और दूसरा जो वर्ड है आयतन, वो विलयन के लिए, मतलब विलयन का आयतन जो है, विलयन की मात्रा जो है आयतन के रूप में ml के रूप में रहेगी। तो यह है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी कि 100 ml विलयन, जैसा अभी मैंने बताया था कि विलयन को आयतन के मात्रक में, तो 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। तो विलेय की मात्रा जैसा मैंने अभी बताया था कि भार वाले मात्रक यानी कि ग्राम में, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है और इसे स्मॉल w बाई कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल w बाई कैपिटल V
ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की मात्रा ml में और इंटू 100। विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की मात्रा ml में इंटू 100 या WB अपॉन V इंटू 100, ये फॉर्मूला इसे ज्ञात करने का। इसमें भी वही चार टाइप के क्वेश्चन जिसको अपन कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो सर को क्या पता चलेगा या कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि इसमें कितने टाइम या कितने मिनट या कितने घंटे वीडियो कुल चला है, कितने विद्यार्थियों ने इसको देखा है और कितने ने लाइक किया है, कितनों ने सब्सक्राइब किया है, ये सारा डाटा आता है। तो इसलिए जैसे ही स्कूलें खुलेगी अटेंडेंस उसी की लगेगी जिसके काम पूरा होगा। तो इसीलिए मैं PDF भी नहीं भेज रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है, नोट्स इसमें से देख कर के आपको लिखना है और लाइक का बटन भी दबाना है। और आज मैं एक काम सभी को दे रहा हूँ कि कमेंट्स के अंदर सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे। लाइक चाहे पसंद आए नहीं आए तब भी आपको लाइक का बटन दबाना है। हाँ, आपको एक छूट है और वो कमेंट्स में जाकर के आपको सभी को जो वीडियो देखेंगे, मैं कल ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन देख रहा है, तो आपको अपना नाम और साथ में आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, गुड, बेटर, बेस्ट या अच्छा तरीका। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी लिखिए। जिसको लाइक पसंद नहीं आ रहा तो वो लाइक का बटन दबाएं, लेकिन कमेंट्स में जाकर के आप उसमें लिखें कि मुझे इसमें ये समस्या हो रही है या ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब इसमें कईयों को, जैसे मेरे को एक बात कही स्टूडेंट ने मुझे ये भी कही कि ये वीडियो बार बार फैल रहा है। तो क्या है कि बनाने में अभी मेरे पास में ना तो मार्कर है ना बोर्ड है, तो इसलिए कॉपी के अंदर लिख रहा हूँ और खुद ही इसको बना रहा हूँ। एक हाथ से मोबाइल को पकड़ करके दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ। तो इसलिए अपना एम जो है, उद्देश्य जो है, वो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, ये है। तो सभी को एक काम दिया जो याद रहेगा मेरे हिसाब से कि सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक का बटन सभी को दबाना है और सभी को कमेंट्स करना है। कमेंट्स में आपको पूरी फ्रीडम है कि आप चाहें तो इसमें जो अच्छा ही लगे वो अच्छा ही लिखें, किसी को पसंद नहीं आए तो उसमें रीज़न भी लिखें कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये समझ में नहीं आए। इसमें किसी को कोई पनिशमेंट नहीं है। धन्यवाद।